चीन ने दुनिया भर की डिफेंस इंडस्ट्री को कार्डियक अरेस्ट में भेज दिया है। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 24 घंटे भी नहीं हुए चीन ने अपना दूसरा छठी पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान दुनिया को दिखा दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो देख सकते हैं। जो कल चीन ने दिखाया था उससे ये अलग वाला एक और छठी पीढ़ी का जेट है, और इसमें आप देखिए फर्क। कल चीन ने जो व्हाइट एम्परर लड़ाकू विमान दिखाया था ना, वो नोज से लेकर अपनी टेल तक पूरी तरीके से कनेक्टेड विंग के साथ था। पूरी जो विंग्स थी उसकी कनेक्टेड थी पूरे जेट के साथ में। यहां पर कटआउट्स हैं, आगे भी आप देखिए कितना अंतर है, और पीछे भी कटआउट्स हैं टेल में। और इसका कारण ये है कि जो सा वो पहले वाला था ना कल, वो था सिर्फ और सिर्फ दुश्मन पर बमबारी करने के लिए। चाहे उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाए, लेकिन उसका काम था दुश्मन पर ज्यादा से ज्यादा बम गिराना। ये वाला अलग कैटेगरी का है, इसे बनाया गया है स्पीड के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड और रफ्तार पर यह चल सके, इसीलिए इसका निर्माण किया गया है। और इस समय चीन इस दूसरे वाले स्टेल्थ लड़ाकू विमान की हैवी टेस्टिंग कर रहा है, इंटेंसिव लेवल पर टेस्ट किया जा रहा है। क्योंकि कई जो इसकी वीडियो आई हैं उसमें जो इसके लैंडिंग गियर है वो निकले हुए दिखाए गए हैं, कई में वो पूरी तरीके से अंदर छुपे हुए थे। यानी कि अलग अलग तरीके से चीन उड़ाकर इसे टेस्ट कर रहा है फिलहाल। लेकिन एक बात तो तय है कि चीन के पास अब एक नहीं, दो छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान आ चुके हैं, और इसी वजह से दुनिया भर की जो ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री है वो शोक में चली गई है। और भारत के लिए ये ज्यादा दुखद नहीं है कि हमारे दुश्मन देश ने दो 6th जनरेशन लड़ाकू विमान बना लिए हैं। दुखद ये है कि ये दोनों अलग अलग कंपनियों ने बनाए हैं चीन की। जी हाँ, चीन ने जो कल दिखाया था अपना लड़ाकू विमान, जिसे व्हाइट एम्परर कहा जाता है, उसे बनाया था चीन की चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने, जिसे CSE कहा जाता है। अगर आपको नहीं पता तो चीन का जो J-20 है, J-35 है, J-31 है, जितने भी J सीरीज के लड़ाकू विमान हैं सब ये चेंगडू ही बनाती है। जो आज वाला है नया, इसे बनाया है शेयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने, जो ड्रोन वगैरह बनाती है ना चीन में, उस कंपनी ने बनाया है। इसका मतलब ये कि चीन के पास अब मल्टीपल कंपनियां आ चुकी हैं जो अलग अलग अपने इस प्रकार के खतरनाक लड़ाकू विमान बना सकती है, और चीन इनके बीच में कंपटीशन करवा रहा है कि आप अलग अलग प्रकार के लड़ाकू विमान बनाओ, जिस तरीके से अमेरिका में होता है। अमेरिका में जब F-22 लड़ाकू विमान बनाया गया था ना, तो उस समय अमेरिका ने दो लड़ाकू विमान बनाए थे। पहला F-22 रैप्टर, दूसरा था Y-23। F-22 को बनाया था लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने, जो कि अमेरिका नहीं, आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है। F-35 भी यही बनाती है। वहीं F-22 के कंपटीशन में दूसरी कंपनी थी अमेरिका की, नॉर्थरोप और मैकडोनेल, इन्होंने मिलकर बनाया था YF-23। और फिर इन दोनों का कंपटीशन करवाया अमेरिका ने। फिर बाद में अमेरिका को लगा कि दोनों को बनाएंगे तो खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने YF-23 को नहीं चुना और F-22 रैप्टर को चुनकर उसे ही बड़ी संख्या में बना लिया था। लेकिन चीन यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहा। चीन अपने इन दोनों जेट को बहुत ही मास लेवल पर प्रोडक्शन करने वाला है। और भारत के लिए दुखद यही है कि हमारी एक ही कंपनी है HAL, और वो भी सिर्फ तेजस बनाने में स्ट्रगल कर रही है, जो कि एक F-16 लड़ाकू विमान के कंपटीशन का जेट है। और हमारे दुश्मन देश, जिसे अब तक हम टक्कर देते आए थे, अब वो इतना आगे निकल चुका है कि 6th जनरेशन के एक नहीं, दो लड़ाकू विमान वो तैयार कर रहा है। अमेरिका से आगे निकलने की पूरी तैयारी में है। और इसीलिए अब पूरी दुनिया की निगाहें सिर्फ दो देशों पर है, एक अमेरिका, दूसरा भारत। क्योंकि इन दोनों देशों से उम्मीद की जा रही है कि यही चीन को किसी प्रकार से जवाब देंगे। चीन ने जो ये दो महारथी अपने बना लिए हैं, इन्हें ये दोनों देश कैसे टक्कर देंगे, यही देखने वाली अब बात रह गई है। और देखते हैं कि आने वाले समय में ये दोनों देश क्या जवाब और क्या चुनौती पेश करते हैं चीन के सामने। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा।